उत्तराखंड देवभूमि एक ऐसा राज्य जहाँ काशी जैसे आध्यात्मिकता, उत्तर पूर्वी जैसे प्राकृतिक सुंदरता और कश्मीर जैसा मनमोहन सौंदर्य है। लेकिन उत्तराखंड की पहचान सिर्फ इसकी वादियों, नदियों और मंदिरों से नहीं बनती, बल्कि यहाँ की राजनीति भी उतनी ही गहरी, संवेदनशील और जन भावनाओं से जुड़ी हुई है। ऊपर से शांत दिखने वाला उत्तराखंड भीतर से विकास, क्षेत्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान की एक मजबूत लड़ाई लड़ता आ रहा है। यही वजह है कि इस राज्य को ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो आधुनिक विकास और पहाड़ी संस्कृति के बीच संतुलन बना सके। हरीश रावत, नारायण दत्त तिवारी, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी और नित्यानंद स्वामी जैसे नेताओं ने अपने अपने समय में उत्तराखंड की राजनीति को नई दिशा दी। वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य ने विकास की लंबी यात्रा तय की है। आज भी विकास जारी है, लेकिन आने वाला दशक ऐसे नए नेतृत्व की मांग करता है जो उत्तराखंड को नई सोच और नई ऊर्जा दे सके। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड के 5 ऐसे उभरते नेताओं के बारे में जो भविष्य में चुने जाने पर देवभूमि की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। नंबर 5 पर है हिमांशु पुंडीर। देहरादून से आने वाले हिमांशु पुंडीर आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। युवा मुद्दों को मजबूती से उठाना, युवाओं को संगठित करना और समाज सेवा के लिए अपना रोटी बैंक जैसे प्रयासों से जुड़े रहना उनकी पहचान बन चुका है। ज़मीन से जुड़े रहने की उनकी शैली और जन सेवा के प्रति समर्पण उन्हें उत्तराखंड की नई पीढ़ी के उभरते नेताओं में शामिल करता है। अगर भविष्य में उन्हें विधायी मंच मिलता है तो वे विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण के मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 4 पर हैं इंद्र रावत। रामनगर से आने वाले इंद्र रावत पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक हैं। पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वर्षों से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बनाई है। प्रशासनिक अनुभव, जनता से सीधा संवाद और युवाओं के बीच उनकी सक्रियता उन्हें उत्तराखंड की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा बनाती है। अगर उन्हें भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वे क्षेत्रीय विकास को नई गति दे सकते हैं। नंबर 3 पर है विशाल सिंह भोजक। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने अपनी राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू की। NSUI से लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस तक संगठन के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करते हुए उन्होंने युवाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर सड़क से लेकर हर मंच तक आवाज़ उठाने वाले विशाल सिंह भोजक आज विशेष रूप से हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र के युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व उन्हें भविष्य के प्रभावशाली नेताओं की कतार में खड़ा कर देता है। नंबर 2 पर है बॉबी पवार। लखमंडल से आने वाले बॉबी पवार ने एक छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। बेरोजगारी, भू कानून और मूल निवासी जैसे मुद्दों पर उनके आंदोलन ने उन्हें पूरे उत्तराखंड में लोकप्रिय बनाया। टिहरी गढ़वाल से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़कर उन्होंने ये साबित किया कि मजबूत जन समर्थन केवल बड़ी पार्टियों तक सीमित नहीं होता। आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में वे प्रदेश की संस्कृति, संसाधनों और स्थानीय अधिकारों की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी विभाग शैली और युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता उन्हें उत्तराखंड की राजनीति का एक मजबूत वैकल्पिक चेहरा बनाती है। और इस सूची में नंबर 1 पर हैं डॉक्टर नीरज पंत। अल्मोड़ा की धरती से आने वाले डॉक्टर नीरज पंत वर्तमान में एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं।
वह पूर्व भाजपा युवा मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं। अपनी उच्च शिक्षा, आधुनिक सोच और विकासवादी दृष्टिकोण के कारण वे नई पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनका मानना है कि विकास और सांस्कृतिक विरासत साथ-साथ चल सकते हैं। रोजगार, आधारभूत संरचना, युवाओं के अवसर और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की उनकी सोच उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित करती है। अगर भविष्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो वे उत्तराखंड को आधुनिक, प्रगतिशील और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इन पांचों नेताओं की राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात समान है, ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों में तेजी से उभर रहे हैं और उत्तराखंड की नई पीढ़ी की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब भविष्य किसे अवसर देता है, इसका फैसला जनता करेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।